नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में एक काफी जरूरी टॉपिक, इसके अलावा उससे जुड़ा हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल लेटेस्ट फैसला हम यहां पर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि कोई भी पारिवारिक संपत्ति, जिसे हम फैमिली प्रॉपर्टी कहते हैं, उसके अंदर सभी पारिवारिक सदस्यों का हिस्सा होता है। और अगर कोई व्यक्ति अपना हिस्सा छोड़ना चाहता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है कि हक त्याग करना चाहता है, या इंग्लिश में या कानूनी भाषा में बोला जाता है कि रेलिंक्विशमेंट डीड बनाना चाहता है, तो क्वेश्चन ये आता है कि उस डीड को बनाने का सबसे सही तरीका कौन सा होगा। दूसरी चीज, कई बार देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति अपना हिस्सा छोड़ तो देता है, पर उसका लगातार जमीन पर कब्जा बना रहता है। वो अपना हिस्सा छोड़ तो देता है, पर उस जमीन को तब भी इस्तेमाल करता रहता है। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या अगर एक बार रजिस्टर्ड हक त्याग किया, उसका पूरी तरीके से उस पर अधिकार खत्म हो गया, या फिर अगर वो अब भी उस जमीन को यूज कर रहा है तो उस हक त्याग की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस हक त्याग के बारे में, और इससे जुड़ा हुआ जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बिल फैसला है उसके ऊपर चर्चा करने। अब दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि आज हम बात करने वाले हैं हक त्याग पत्र के बारे में। देखिए, शुरू में मैं आपको बता दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर काफी बड़ी जजमेंट देता रहता है इसी हक त्याग से जुड़ी या पारिवारिक संपत्ति में अधिकारों से जुड़ी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में साफ बताया है कि कब एक हक त्याग को किसी पर्टिकुलर एक इंसान के पक्ष में किया जाएगा और कब किस हक त्याग को पूरे परिवार के पक्ष में किया जाएगा। इसके अलावा अपनी जजमेंट्स में यह भी साफ किया है कि अगर हक त्याग किसी एक व्यक्ति के पक्ष में होगा तो क्या उसको गिफ्ट डीड माना जाएगा या फिर नहीं। अनेकों जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जहां पर बताया है कि अगर हक त्याग रजिस्टर्ड नहीं है तो कैसे उसका इस्तेमाल अपने पक्ष में कराया जाए। पर मैं आपको बता दूं कि ये जो सारी जजमेंट मैंने आपको बताई आप लोगों तक अवेलेबल हो ही नहीं पाती। कारण, क्योंकि कोई भी प्रॉपर प्लेटफॉर्म आप लोगों के पास नहीं है जो ये सारी जजमेंट आप लोगों को दे दे। तो इसी चीज का समाधान लीगल चैम्बर आप लोगों के लिए लेकर आ गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है, चाहे आप एक लॉ स्टूडेंट है, चाहे आप एक एडवोकेट है, चाहे आप कोई कॉमन इंसान है जिनका कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है, आपके मतलब की हर एक जजमेंट इस ग्रुप में मिलने वाली है। चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट हो या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर जजमेंट लेना चाहते हो, वो सारी जजमेंट इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। अब अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए आपको ज्वाइनिंग फीस देनी, जो पूरे एक साल तक वैलिड रहती है। यानी कि अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो मात्र दिन के 2.5 रुपए के आसपास बनेंगे, जिसका यूज करके आप हर लेटेस्ट जजमेंट और अपने काम की हर जजमेंट ले सकेंगे। पहले जजमेंट को एक्सप्लेन किया जाता है सिंपल सी सिंपल लैंग्वेज में, इसके बाद उस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी आप लोगों को दी जाती है ताकि आप उसका बेनिफिट अपने केस में ले सकें। और मात्र कुछ दिनों के भीतर ही 320 लोगों से ज्यादा इसमें ग्रुप में जुड़ चुके हैं। तो अभी भी आप लोगों के पास मौका है, क्योंकि ग्रुप में जगह है और जल्द ही जगह फुल होगी। बाद में नया ग्रुप बनाना पड़ा तो चार्जेस बढ़ाए जाएंगे। तो अभी भी आपके पास मौका है, मात्र 1000 रुपए देकर इस ग्रुप का सदस्य बन सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है। अब यहां से हम मेन वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया आज हम बात करेंगे हक त्याग पत्र यानी कि रेलिंक्विशमेंट डीड के बारे में। देखिए, यहां पर सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि ये डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, क्या इसको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है या फिर नहीं। देखिए, कोई भी इंसान जिसका किसी पारिवारिक या पैतृक जमीन में कोई हिस्सा बनता है, चाहे आधा हिस्सा हो, 1/4 हो या थोड़ा बहुत ही, अगर वो अपना हिस्सा छोड़ना चाहता है, अपना
उस संपत्ति से अधिकार पूरे तरीके से खत्म करना चाहता है तो वो वहां पर इस हक त्याग पत्र यानी कि रेलिंक्विशमेंट डीड के डॉक्यूमेंट को बनाता है। अब क्वेश्चन आता है, क्या इस रेलिंक्विशमेंट डीड को रजिस्टर्ड करवाना चाहिए? देखिए, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 17 कहता है, कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट का अगर निर्माण किया जाएगा जहां पर कोई भी ऐसी संपत्ति जिसकी कीमत 100 रुपए या उससे ज्यादा है, जहां पर किसी भी अधिकार को किसी दूसरे इंसान को दिया जा रहा है, अपना अधिकार एक्सटिंग्विश खत्म किया जा रहा है, तो ऐसे दस्तावेज का रजिस्टर्ड करवाया जाना मैंडेटरी है। मतलब कानून कहता है अगर आप हक त्याग बना रहे हैं तो उसको रजिस्टर्ड जरूर कराएं। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा, लोगों के मन में डर बनेगा कि सर हम तो रजिस्टर्ड करवाना भूल गए, अब क्या करें? देखिए, इसी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 49 कहता है कि कोई ऐसा दस्तावेज जो सेक्शन 17 के तहत रजिस्टर्ड करवाना जरूरी था, जैसे आपका हक त्याग, आप उसको रजिस्टर्ड कराना भूल गए, तब भी आप उसको कोलेट्रल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलेट्रल पर्पस मतलब उस पर्पस को छोड़कर जिसके लिए वो डॉक्यूमेंट बनाया गया है, किसी दूसरे पर्पस के तहत उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में साबित किया जा सकता है। और ये आपके एडवोकेट साथ भली भांति जानते हैं कि कैसे अनरजिस्टर्ड हक त्याग पत्र को भी कोलेट्रल पर्पस के तहत इस्तेमाल करके आपको फायदा दिलाया जा सकता है ना। एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई हक त्याग पत्र बनाया है और उसके ऊपर एक्ट नहीं किया, ये कहीं जानकारी नहीं मिलेगी आपको, मैं ही बताने वाला हूं। देखिए, मान लेते हैं 3 हिस्सेदार थे, 2 हिस्सेदारों ने अपना हक छोड़ दिया, रजिस्टर्ड कागज है, सब कुछ ठीक है, पर उन लोगों का तब भी वहां पर कब्जा बना हुआ है, वो लोग तब भी जमीन को इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उस रजिस्टर्ड हक त्याग की वैल्यू रह गई? या फिर उन्होंने उस हक त्याग को माना नहीं, कब्जा बनाए रखा, लगातार जमीन का इस्तेमाल करते रहे, तो यह माना जाएगा कि हक त्याग की कोई वैल्यू ही नहीं। अब इसी चीज से जुड़ा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्कुल लेटेस्ट निर्णय दिया है। सबसे पहले डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं केस टाइटल आपको क्लियर कर दूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा, केस टाइटल है पी अंजनप्पा बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है अपीलिएंट वर्सेस एपी नाजुअप्पा एंड अदर्स, जो हमारे यहां पर रिस्पोंडेंट है। सबसे बड़ी बात, इसकी डेट ऑफ जजमेंट है 6 नवंबर साल 2025। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट लीगल चैंबर अब आप लोगों के लिए लेकर आ गया है। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि कोई भी रजिस्टर्ड रेलिंक्विशमेंट डीड है यानी कि हक त्याग पत्र है जिसके अंदर एक इंसान यानी को पार्टनर अपना शेयर छोड़ रहा है, तो वो इमीडिएटली ऑपरेट माना जाएगा, भले उस हक त्याग को इंप्लीमेंट नहीं किया गया हो। यही बताया कि रिलीज किया गया को पार्टनर की तरफ से फॉर कंसीडरेशन इमीडिएटली एक्ट करता है। हम ये नहीं देखेंगे कि क्या वहां पर उसके ऊपर फर्दर एक्ट किया है या नहीं किया। मतलब कि जैसे ही दस्तावेज रजिस्टर्ड हुआ, रजिस्टर्ड होते ही यह मान लिया जाएगा कि हां, कानूनी तौर पर उस व्यक्ति ने अपना हक उस संपत्ति से निकाल दिया, भले उसने उस जमीन को खाली ना किया हो, भले वो जमीन का बाद में इस्तेमाल कर रहा हो, भले ही रेलिंक्विशमेंट डीड में जो टर्म्स कंडीशन लिखे गए हैं उनको फॉलो अप नहीं किया गया हो। हां, कंडीशनल नहीं होना चाहिए, मतलब किसी ने ये बोल दिया कि मेरा इस जमीन से लेना देना नहीं है, मैं इस पे कब्जा नहीं लूंगा, फिर भी कब्जा है, तो इससे यह मतलब नहीं माना जाएगा कि रजिस्टर्ड रेलिंक्विशमेंट डीड बेकार हो गई। यह चीज साफ शब्दों में इस जजमेंट में कही गई है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हक त्याग से जुड़ी हुई ये जानकारी और लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी। अगर आप जजमेंट को और डीपली पढ़ना चाहते हैं, जजमेंट की पीडीएफ कॉपी पाना चाहते हैं या इससे रिलेटेड और अन्य जजमेंट पाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी ग्रुप का नंबर है, वहां पर कनेक्ट करें, ग्रुप को ज्वाइन करें और ज्यादा जानकारी इससे रिलेटेड ले सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।